So थैंक यू फॉर सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट, और आपने बताया कि वास्तु का फाउंडेशन जो है टर्म कहाँ से आता है. व्हाट अबाउट द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु? बिकॉज आई ऑफन हियर दैट वास्तु के कुछ सेट प्रिंसिपल्स हैं. सो व्हाट आर सम ऑफ दोस कोर प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु? राइट. सो एज अगेन कमिंग बैक टू 5 एलिमेंट्स, अगर एक सुपर नेचुरल पावर ने, एक सुपर पावर ने हमारी बॉडी को डिजाइन किया है, जिस फॉर्म में हमारी बॉडी को डिजाइन किया है, फॉर एग्जाम्पल हमारी आंख की जगह पैर लगा देता, पैर की जगह आंख होती, तो डू यू थिंक कि हम अपने बॉडी का फुल पोटेंशियल दे पाते? ऑब्वियसली नॉट. सिमिलरली वही 5 एलिमेंट्स अगर घर में डिस्टर्ब्ड हैं, दैट मीन्स के फायर एलिमेंट की जगह मैंने वाटर एलिमेंट डाल दिया, तो क्या वो घर जो जिस पोटेंशियल को देने के काबिल है, क्या वो दे पाएगा? सो दैट्स हाउ प्रिंसिपल्स, कोर प्रिंसिपल यही याद आता है कि हमें अपने घर का जो एनर्जी फ्लो है, जो वहां पे रह रहा है, उसका हार्मोनियस एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसकी लाइफ में हार्मनी आनी चाहिए, हेल्थ आनी चाहिए, वेलनेस आनी चाहिए, वेल्थ आनी चाहिए. सो दीज आर ऑल फॉर व्हाट वाई वास्तु इज रिक्वायर्ड. अंडरस्टैंड. इसमें बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती है. वन इज द ओवरऑल एनर्जी, जिसमें आपकी सोलर एनर्जी आ गई, आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया, आपकी अर्थ एनर्जीज आ गई, आपका शेप ऑफ द सिस्टम आ गया, प्लॉट आ गया, स्लोप आ गई, आपके सराउंडिंग्स आ गए. सो दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर creating a well harmonized house. Understand. And from what I gather now, this is also very scientific, right? Because काफी लोग हैं skeptical रहते हैं, बोलते हैं नहीं यार वास्तु तो it's just ऐसा है. There's a lot of either superstition or skepticism when it comes to vastu as well, but this is a science, right? साइंस भी कैसे बनती है? आप 10 एक्सपेरिमेंट्स करते हो, उसमें से 8 या 9 ट्रू पाए जाते हैं, तो दैट्स इज हाउ द लॉ इज मेड. एक लॉ क्रिएट हो जाता है, एक साइंटिफिक लॉ क्रिएट हो जाता है कि यस दिस इज प्रूव्ड, सो हेंस नाउ दिस इज अ लॉ. Similarly in Vastu, when our rishis, our अथर्ववेदा में, जो हमारे वेदास में लिखा गया है, हमारे जितने भी वास्तुविद्स हैं, उन्होंने जब रिसर्चेस करी, they found that in one particular place, the placement of that particular thing, and they saw the results and everything, तो वहां पे वो फैक्ट्स पाए गए. तो 10 में से अगर 8 या 9 केसेस वो ट्रू पाए जाते हैं, तो वहां पे वो फैक्ट बन जाता है. दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड एज अ साइंस.